हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। और मैं आपसे यकीन से कहता हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा, और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताए गए हैं? तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में बताए गए हैं, आर्टिकल 1 में, भाग 1 के आर्टिकल 1 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताए गए हैं? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं, आर्टिकल 6 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताए गए हैं? कानून के समक्ष समानता के बारे में आर्टिकल 14 में बताए गए हैं, अनुच्छेद 14 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताए गए हैं? अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 17 में बताए गए हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताए गए हैं? तो उपाधियों का अंत बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताए गए हैं, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताए गए हैं? तो रिट संबंधित प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 32 में रिट संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं, 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 बताई गई हैं। और दोस्तों अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताए गए हैं? ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान बताए गए हैं अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताए गए हैं? तो सामान्य नागरिक संहिता जो है दोस्तों, ये आर्टिकल 14(4) में बताए गए हैं, अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता बताए गए हैं, सिविल कोड बताया गया अनुच्छेद 44 में। और ये दोस्तों गोवा राज्य भारत का एकमात्र गोवा राज्य है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य विभाजन के बारे में बताए गए हैं? कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्य विभाजन के बारे में अनुच्छेद 50 में बताए गए हैं, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्य विभाजन के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 52 में ही बताया गया है भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा, ये अनुच्छेद 52 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 61 में आप याद रखिएगा, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ बताया गया दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बताए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में बताए गए हैं दोस्तों? अनुच्छेद 53 में बताया गया है, आर्टिकल 53 में बताए गए हैं कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये अनुच्छेद 53 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताए गए हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में, आर्टिकल 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताए गए हैं? तो महाभियोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 बताए गए हैं। आर्टिकल 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों, ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में बताए गए हैं। आर्टिकल 64 में बताए गए हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 365 में बताए गए हैं। आर्टिकल 359 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताए गए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में बताई गई हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताए गए हैं? भारत के महान्यायवादी के उल्लेख के बारे में किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? अनुच्छेद 76 में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। 79 में किया गया दोस्तों। 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया दोस्तों। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा दोस्तों संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो लोकसभा का उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 81 में। आर्टिकल 80 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में आर्टिकल 148 में सीएजी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताए गए हैं? राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? अनुच्छेद 155 में। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताए गए हैं। आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 213 में। आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है अनुच्छेद 213 में। और अनुच्छेद 123 में दोस्तों, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 2 में किया गया दोस्तों। आर्टिकल 2 में बताया गया है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 5 में बताए गए हैं। आर्टिकल 5 में नागरिकता संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 7 में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 7 में बताए गए हैं नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 7 में बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताए गए हैं? अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये किस में बताए गए हैं? आर्टिकल 9 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 9 में ऐसा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताए गए हैं? राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को
प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 33 से दोस्तों आर्टिकल 33 है जो अधिकार देता है, अनुच्छेद 33 से जो अधिकार देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 43 में बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 43 में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में आर्टिकल 49 अनुच्छेद 50 में बताया गया है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताए गए हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति अनुच्छेद 55 में बताए गए हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति बताई गई हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताए गए हैं? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में अनुच्छेद 57 में बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 57 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताए गए हैं? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 58 बताए गए हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताए गए हैं? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में अनुच्छेद 59 बताए गए हैं। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया दोस्तों। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ बताई गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया दोस्तों। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट पद का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 65 में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 65 में बताए गए हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। ये अनुच्छेद 65 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? अनुच्छेद 66 में बताए गए हैं दोस्तों। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में दोस्तों आर्टिकल 74 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 78 में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 78 में बताए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 83 में किया गया है। आर्टिकल 83 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? संसद की सदस्यता की योग्यता के लिए ये अनुच्छेद 84 में बताया गया दोस्तों। आर्टिकल 84 में बताए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। अनुच्छेद 89 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में बताई गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है आर्टिकल 123 में। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं तो उसे आप जरूर देखिएगा। पहले पार्ट की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो उसे आप जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।